गरीबी, भूखमरी, महंगाई से जीना हुआ मुहाल। लेकिन आम जनता को राहत के नहीं दिखते आसार, क्योंकि भ्रष्टाचार ने रोक रखी है देश के विकास की रफ्तार। आम आदमी को उसकी ताकत वापस दिलाने के लिए और बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए देश ने की सशक्त जन लोकपाल की मांग। सारी पार्टियां मिली हुई हैं, कोई सख्त लोकपाल बिल नहीं चाहता है, तो कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इस लोकपाल बिल को पारित कराने में वो कौन लोग हैं जो रोड़ा अटका रहे हैं? हमारे देश का जो मंत्रिमंडल है उसमें 34 मंत्री हैं। उन 34 में से 15 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर समय समय पर काफी संगीन भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। अगर जन लोकपाल बिल आ जाता जैसा कि इस देश की जनता चाह रही थी, तो इन 15 में से अनेक जेल जाते, उनकी संपत्ति जब्त होती। संसद में सशक्त बिल कैबिनेट से आता है, लेकिन वर्तमान कैबिनेट में आधे से ज्यादा मंत्री दागी हैं। 34 मेंबर के मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 15, जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं, उनके खिलाफ बहुत संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये आरोप जो लगाए गए हैं ठोस दस्तावेज के आधार पर। सिर्फ सांसदों पर ही नहीं, प्रधानमंत्री पर भी हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अपने प्रधानमंत्री की हम बहुत इज्जत करते हैं। जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, उस वक्त इतने ज्यादा घपले हुए कोयला मंत्रालय के अंदर और प्रधानमंत्री के दफ्तर से हुए। हम तो यही कह रहे थे भाई इंडिपेंडेंट जांच करो। अब कल अन्ना जी ने कहा अपने बयान के अंदर कि ये प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट जांच से क्यों डर रहे हैं? ये कहते हैं मैं ईमानदार हूं, मैं गद्दी छोड़ दूंगा, अगर तो जांच तो करा लें। सीएजी की रिपोर्ट है, संसद के अंदर इसमें मचा हुआ हंगामा है, उसके डिस्कशंस हैं। आप जैसे सीनियर पत्रकारों ने जितना अभी तक खुलासा किया वो सब है। ये सारी चीजें अगर आप एक साथ रख दो तो देयर इज एन ओवरवेलमिंग प्राइमा फेसाई एविडेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एन एफआईआर दर्ज करते वक्त अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सांसदों से सशक्त लोकपाल की उम्मीद करना बेमानी है। ये मंत्री अपने ही अंडर की जांच एजेंसियों से जांच करवाते हैं और उसी के बेसिस पे कोर्ट फैसला सुनाता है। हमारा तो ये कहना है कि एक इंडिपेंडेंट, देखिए लोकपाल आप बना नहीं रहे, सीबीआई आपके कंट्रोल में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके कंट्रोल में, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज आपके कंट्रोल में है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की मांग पिछले 45 साल से ये देश कर रहा है, वो आप बना नहीं रहे हैं। तो कौन जांच करेगा इस देश में मंत्रियों के भ्रष्टाचार की? इतने बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी फैसला आरोपियों के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि खामी अदालत के फैसलों में नहीं बल्कि जांच प्रक्रिया में है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ मामला इतना कमजोर बनाया कि अदालतों को उनके पक्ष में फैसला देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बार बार हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट न्याय सुनाता है। जांच सारी गड़बड़ हो रही है, सारे मामलों के अंदर जांच गड़बड़ हो रही है। स्कॉर्पियन डील के अंदर हाई कोर्ट में गए थे, पीआईएल में हाई कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए बोला सीबीआई को। सीबीआई ने सारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रफा दफा कर दी और रफा दफा करके सीबीआई ने कोर्ट के अंदर तो ये कहा कि ये रिपोर्ट इतनी सीक्रेट है कि प्रशांत भूषण जो दूसरी साइड के वकील है उनको नहीं दी जा सकती, और उसकी कॉपी उन्होंने अभिषेक वर्मा को दी। इसका मतलब सीबीआई सीधे सीधे अभिषेक वर्मा से मिली हुई है। सीबीआई प्रणब मुखर्जी साहब के साथ जांच करेगी, के खिलाफ जांच करेगी, चाहे कोर्ट के आदेश हो। ऐसा आप सपने में सोच सकते हैं इस देश के अंदर? तो जांच कोई भी एक एजेंसी नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बेबस हैं। फिलहाल हमारी जांच की प्रक्रिया ऐसी है कि या तो मंत्री खुद ही कह देते हैं कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। Absolutely. If you look at it in cost-benefit terms, there is no public law. Shri P. Chidambaram had any role to play in fixing the entry fee for LOIs issued on January 10, 2008. No official of the Ministry of Finance, including the Finance Minister, had committed any irregularity. या फिर आरोपी मंत्रियों के अधीन एजेंसियों को ही जांच का जिम्मा सौंप दिया जाता है। अगर हमारे देश के प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम साहब, कमलनाथ, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार अगर भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो कौन सी निष्पक्ष एजेंसी उसकी जांच कर सकती है?
लोकपाल बिल तब तक नहीं आएगा जब तक संसद और हमारे मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण नहीं होगा। स्पेशल जांच दल बनाया जाए और ये स्पेशल जांच दल इन 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार की 6 महीने के अंदर जांच पूरी करे। इन मंत्रियों ने भ्रष्टाचार का वो पैसा कहां जमा करके रखा हुआ है, इस बात की तहकीकात करना भी इस जांच दल की जिम्मेदारी हो। दूसरी चीज, जितने पार्टी अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई के मामले चल रहे हैं, ये सारे भी मामले सीबीआई से लेके इस स्पेशल जांच दल को सौंपे जाएं। तीसरा, मन्ना के ऊपर जितने आरोप आज तक लगे हैं वो सारे आरोप भी स्पेशल जांच दल को सौंपे जाएं और जो कानून में आम आदमी के लिए सजा है उससे डबल सजा हम लोगों को दी जाए। देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा एक देशव्यापी आंदोलन करने के सिवा। भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो अब ये आर या पार की लड़ाई है। अगर सरकार 24 जुलाई तक नहीं करती है तो 25 जुलाई से अनशन होगा।